गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह जॉगिंग कर रहा हूँ मैं अपने इस ब्यूटीफुल से होटल पर। यस, तुम्हें याद ही होगा पिछले एपिसोड में ये पूरा होटल खरीद ही लिया भाई मैंने आखिरकार। बहुत ज्यादा मेहनत लगी और छाता तोड़ दिया मैंने। बहुत ज्यादा मेहनत लगी यार, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा, इधर उधर पागल बनाना पड़ा यार मैनेजर का, उसको लालच देना पड़ा, काफी सारे पैसों का लालच देना पड़ा। एंड फाइनली बंदे ने ये पूरा का पूरा होटल मुझे सेल कर दिया है। यस, अब ये पूरा होटल मेरा है, यहाँ पर जो भी अर्निंग होगी मेरी होगी। एंड फाइनली मैंने अपनी कंपनी से कमाए हुए पैसों से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। यस, अब जो घर खरीदा है मैंने या फिर रोल्स रॉयस खरीदी है मैंने, तुम लोग उसे एक इन्वेस्टमेंट नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि वहां से डेली की इनकम नहीं जनरेट होने वाली है और पता नहीं उस घर की वैल्यू भी बढ़ेगी या फिर नहीं। बट इस होटल से इनकम भी जनरेट होगी एंड होटल की आगे चलकर वैल्यू भी बढ़ने वाली है। तो दैट्स माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें बहुत सारा माल पानी लग गया यार, बट हाँ मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और इसलिए मैंने पिछली बार डिसाइड भी कर लिया था कि एक दिन यहीं पर रुकेंगे। मेंटेनेंस फीस कटी $10,000 की, आई डोंट केयर, मेरे पास वापस से $2.5 करोड़ हो चुके हैं। तो मैंने तुम लोगों से कहा था दोस्तों पिछली बार कि एक दिन मैं यहीं पर रुकूंगा, सो मैं रुका भी। एंड पिछली बार मैंने एक बोट भी खरीदी थी। अबे यही वाली है क्या? बोट नहीं यार, यॉट। बोट कहना थोड़ा अजीब सा लगता है, वहीं अगर तुम लोग यॉट कहो तो रिच वाली फीलिंग आती है। सो दैट्स व्हाई कॉल इट अ यॉट, नॉट अ बोट। एंड लेट्स सिट ऑन दैट। वाओ, इससे भी ज्यादा कोई वाहियात एंट्री हो सकती है तो मुझे बताओ भाई। सो ये है हमारी लग्जरी यॉट, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल। और बहते बहते पता नहीं यहाँ कैसे आ गई है, मैंने तो साइड में पार्क किया था भाई इसे। आई डोंट नो, मेरी ये ब्यूटीफुल सी इतनी महंगी $5 मिलियन की यॉट अपने आप खिसकते हुए इधर कैसे आ गई। वैसे मैं तुम्हें बता दूं दोस्तों, ये होटल तो मेरा हुआ ही है, साथ ही साथ ये जो बोट वाला इलाका है जहाँ पर बोट के लिए एक फ्यूल स्टेशन है, फिर इस होटल का जो मिनी बार है वो सब भी अब मेरा हो चुका है। यप, वो सब कुछ। सो सिर्फ होटल नहीं है, ये बहुत सारी चीजें भी मेरी हो चुकी है। अब अल्लाह, ये फिर खिसक गई बोट, नहीं यॉट। कोई बात नहीं, खिसकने देते हैं। और आज फाइनली लॉस सैंटोस चलेंगे यार, अपने थोड़ा बिजनेस पर भी ध्यान देना है। बहुत यहाँ पर मजे ले लिए मैंने, बट कुछ भी कहो, जितने भी दिन मेरे यहाँ पर कैनावन आइलैंड्स पर बीते हैं बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही मजा भी आया है। एंड आई लव्ड एवरी मिनट हियर ऑन कैनावन आइलैंड्स। हर एक सेकंड वर्थ इट रहा है। पैसा तो लगा है यहाँ पर बट मजा आया। ओह, सुबह सुबह इतनी सारी पब्लिक, क्या बात है। अब मुझे जल्दी बताऊं क्या करना है। इस होटल के लिए एक मैनेजर हायर करना है ताकि ये होटल फ्लॉलेसली चलता रहे, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मैं लॉस सैंटोस चला जाऊंगा, वहां पर अपना बिजनेस है, सर्वर वगैरह, उसे मैनेज करने के लिए। तो फिर इसे कौन मैनेज करेगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एक जल्दी से जल्दी मैनेजर ढूंढेंगे। आई मीन जल्दी से जल्दी एक बंदा ढूंढेंगे जिसे यहाँ का मैनेजर बना देंगे और वो बेसिकली चलाएगा इस होटल को अच्छी तरीके से। सर हो जाए सुबह सुबह कुछ। ओह वेल, ये तो मेरा ही अब है, मैं तो कुछ भी परचेज कर सकता हूँ। और भाई साहब शॉट बना रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच सर। पीता भी नहीं है फ्रैंकलिन। सो आई गेस इट्स टाइम टू गो। यस दोस्तों, अब चला जाए लॉस सैंटोस। सर्वर्स रेडेड बाय पुलिस। अबे $1,27,000 कट गए। क्यों? सर्वर्स रेडेड बाय पुलिस? व्हाट द हेल इज दैट? ये तो पहली बार आया है शायद। नहीं, ऐसे तो पहली बार लिखा हुआ आया है। ये क्या हुआ भाई? सर्वर रेडेड बाय ओ वेट, फिर से मेरे पैसे भी घट रहे हैं। $2,75,000 गए। सर्वर रेडेड बाय पुलिस। व्हाट द हेल इज हैपनिंग ब्रो? अरे यार, वो जो क्रैकडाउन वगैरह होता था वो याद है मुझे कि हाँ उसमें पैसे कटते थे, फिर सर्वर के मेंटेनेंस के पैसे कटते थे। बट ये कैसे हो रहा है? रेगुलेटरी क्रैकडाउन तो याद ही है तुम्हें, $2-3 लाख कटते थे, बट ये सर्वर्स रेडेड बाय पुलिस तो कुछ नया है। वेट व्हाट? फिर से $2,25,300 कटे हैं भाई। ये ओ शिट, 2,71,000। ये क्या ड्रामा हो रहा है भाई? ओके वेट, कुछ गड़बड़ है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये पैसे कैसे कट रहे हैं? ओके अब नहीं कट रहे हैं, बट ये सर्वर्स रेडेड बाय पुलिस, उसका मतलब क्या हुआ यार? कंफ्यूजन हो रही है। मतलब तो पता ही है, मतलब सर्वर्स पर रेड पड़ी है पुलिस की, बट क्यों, कैसे, कैसी रेड? अरे यार ये क्या हो रहा है? लगता है लॉस सैंटोस अब तो जाना ही पड़ेगा भाई। फिर ओ भाई फिर, अरे फिर ब्रो फिर, व्हाट द हेल इज हैपनिंग? ये कैसे हो रहा है? अरे 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 भाई, ओ शिट, व्हाट द हेल इज हैपनिंग? अबे कितनी, अरे मेरे पैसे ही कटते जा रहे हैं भाई। अबे ये लाइन बन गई है 4 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 2,70,000, 1,76,000,
$75,000, 2,09,000, $3,12,394 कट चुके हैं। मेरे पैसे जो $2.5 करोड़ थे वो $1,89,00,000 बचे हैं बस। ये क्या हो रहा है? ये सर्वर्स पर रेड कैसे पड़ रही है पुलिस की? कुछ कांड कर दिया है क्या मेरे ऑफिस ने? पता नहीं भाई, मैं तो काफी टाइम से गया ही नहीं लॉस एंटोस। मतलब पिछली बार गया था, लेकिन हाँ इस बात को 2 दिन हो चुके हैं। कुछ गड़बड़ हुई है क्या ऑफिस पर? क्या करूं मैं? सर्वर्स पर रेड पड़ रही है कैसे यार? कंफ्यूजन हो रही है और अब मुझे डर भी लग रहा है। पुलिस की रेड पड़ रही है, कहीं मैं जाऊं और कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पुलिस वाले मुझे ना पकड़ ले। थोड़ा रुक के जाऊं क्या पता मामला शांत हो जाए अपने आप ही। अरे यार कहाँ फंस गया मैं? अच्छा खासा सब कुछ जा रहा था, मेरे को सबसे ज्यादा मजा आ रहा था यहाँ पर, और ये सर्वर्स पर रेड कैसे पड़नी शुरू हो गई अचानक से आउट ऑफ नोवेयर। सब कुछ तो बढ़िया जा रहा था भाई, कंपनी मस्त चल रही थी, पैसे 2.5 करोड़ दिन के आ रहे थे, कमाल के सारे एम्प्लॉयज थे, बढ़िया तरीके से ऑफिस संभाल रहे थे, मैंने ये होटल परचेज कर लिया। बट ये फिर ये सर्वर पर रेड पुलिस की, ओह शिट दिस इज सो कंफ्यूजिंग। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। मामला फाइनली थोड़ा शांत हुआ है। यस मामला फाइनली थोड़ा सा शांत हुआ है, एंड दैट इज अ गुड बैड न्यूज। सर्वर्स रेडेड बाय पुलिस अगेन। $1,12,000 फिर से कटे भाई मेरे, समझ में ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। ओके मार्केट बूम, $5,000 मिले हैं। अब फिर सर्वर पे रेड भी पड़ गई और $2,10,000 कट भी गए। ये सर्वर्स पे रेड कैसे पड़ रही है पुलिस की, क्यों पड़ रही है मेरी? अरे मैं क्या करूं भाई, मेरा दिमाग खराब हो रहा है सच में। एक काम करते हैं, थोड़ी देर इधर ही रुकते हैं और जरा अपने एम्प्लॉयज को कॉल करने की कोशिश करते हैं। यस यही काम कर सकता हूँ मैं, यहाँ से और कुछ नहीं कर सकता मैं। एम्प्लॉयज को कांटेक्ट करते हैं, पूछते हैं कि भाई चल क्या रहा है वहाँ पर। एम्प्लॉयज को जरा कांटेक्ट करते हैं क्विकली। अरे भाई कोई फोन ही ना उठा रहा है भाई, लिटरली कोई कॉल नहीं उठा रहा है मेरी। ओके दूसरे एम्प्लॉय को करते हैं, दूसरा एम्प्लॉय भी कॉल नहीं उठा रहा है मेरी। व्हाट द एक्चुअल हेल इज हैपनिंग ब्रो? ओह शिट, ये तो कांड हो जाएगा भाई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल पाएगा कि मेरे ऑफिस में चल क्या रहा है यहाँ से। ओह शिट ओह शिट ओह शिट। रुको थोड़ा टाइम बाद एम्प्लॉयज को फिर से कांटेक्ट करेंगे। बट ये पुलिस की जो रेड पड़ रही है भाई सर्वर्स पर, फिर से $4 लाख ऑलमोस्ट गए, $3,99,116 ब्रो। ये बहुत ही खतरनाक हो रहा है, $3,36,000 गए। बट ये कैसी रेड्स हैं? अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं देखो अभी के अभी लॉस एंटोस जा सकता हूँ, बट डर लग रहा है मुझे। मैं पहले एम्प्लॉय से बात कर लूँ, मामला समझ लूँ, फिर उसके बाद जाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये मामला कोई सिंपल सा मामला या सर्वर क्रैश वाला मामला नहीं है भाई, पुलिस का मामला है। उधर पुलिस की रेड पड़ रही है मेरे सर्वर्स पर, मे भी शायद मेरे को भी अरेस्ट कर ले वो लोग, इसलिए पहले पूरा मामला मैं समझूंगा अपने एम्प्लॉय से और फिर ही जाऊंगा मैं। 11:30 बज चुके हैं और कंटिन्यूअसली मैं अपने एम्प्लॉयज को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट किसी का ना कॉल लग रहा है, या तो फिर कोई उठा नहीं रहा है, या तो फिर पता नहीं भाई क्या ड्रामा है। दिमाग खराब हो चुका है सच में ब्रो, दिस इज टू मच यार। और पैसे मेरे कटते ही जा रहे हैं यार, जो मेरे 2.5 करोड़ $2,40,00,000 थे वो कटते कटते तुम लोग देख सकते हो ब्रो, $1,60,00,000 बचे हैं सिर्फ, और वो भी घटते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। सर्वर्स रेडेड बाय पुलिस, सर्वर्स रेडेड बाय पुलिस, यही लिखा आ रहा है, और 3-3 लाख डॉलर्स बस कटे जा रहे हैं ब्रो। दिस इज टू मच यार, मुझे लगता है लॉस एंटोस जाना ही पड़ेगा अब। आई डोंट नो, दिस इज टू मच भाई, मैं और नहीं रुक सकता है यहाँ पर, या फिर एक काम करूँ कल सुबह तक रुकूं, शायद मामला शांत हो जाए अपने आप ही। यार कंफ्यूजन है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। ठीक है मैं कल सुबह तक रुकने वाला हूँ इधर, शायद अपने आप ही मामला कल सुबह तक शांत हो जाए। यस हो सकता है यार, कल सुबह जब पैसे आएंगे तो मामला ऑटोमेटिकली शांत हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं क्या होता है, लेट्स वेट फॉर द मॉर्निंग। अरे भाई 1 करोड़ बचे हैं बस मेरे पास, क्या हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस सिचुएशन पे मैं हंसू रहूं क्या करूं, सब कुछ बर्बाद हो रहा है भाई आंखों के सामने। मैं सो सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता, अभी कैसे सो जाऊं, थोड़ी रात तो होने दो भाई। शाम हो चुकी है और आज पूरे दिन मौसम खराब सा ही रहा। 1 करोड़ पे मामला टिका हुआ है एंड लकीली बोलते ही कट गया भाई, 1 करोड़ से नीचे आ चुका है मामला। $99,86,814, दैट्स द अमाउंट दैट इज लेफ्ट विथ मी। बस यही बचा है मेरे पास, और मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ कि ये सब हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है और क्या चल रहा है। पहले तो थोड़ा यार इसका हंगर बार कम किया जाए। फ्रूट्स रखे हैं क्या, विंडो में से उठाते हैं, चलो। भूखा ही है बिल्कुल, खाओ भाई खाना खाओ फटाफट। अबे यार खाना तो चैन से खाने दो पुलिस वालों, सर्वर्स पे रेड किए जा रहे हैं ये लोग।
बस शांति से खाना भी ना खान दे रहे यार। बस इसका हंगर बार है क्या है, जरा सा बिल्कुल बढ़ता है। ठीक है, इतना जितना भर गया इसका पेट, दैट इज इनफ। वाओ, ले भाई फिर पैसे कटे। $3.5 लाख। क्या हो गया ये, क्या से क्या हो गया सच में, कितना ज्यादा खुश था। अरे ये एक तो यॉट ने परेशान कर रखा है, वहां रख के आता हूँ अपने आप बहगे यहाँ आ जाती है। अरे $5 मिलियन गलत ही खर्चा कर दिया मैंने इस यॉट पर भाई, परेशान सा ही कर दिया। अरे टिक जा भाई, यहाँ पर ही टिक जा। अलग ही लेवल की बदतमीजी चालू है यार, बह बह के पता नहीं कहाँ ही जा रही है ये यॉट। इधर रुक जा शांति से, दैट इज गुड। परेशान सा कर दिया इस यॉट ने भी। एक तो मेरी कंपनी वालों ने, अरे फिर सर्वर्स पर रेट $4 लाख यूं ही कट गए। ब्रो ये अलग ही परेशानी है, यॉट अलग ही परेशान कर रही है भाई। ऊपर से एम्प्लॉइज कॉल नहीं उठा रहे हैं। चल क्या रहा है आखिरकार लॉस सैंटोस। कल सुबह मैं कुछ भी करके जाऊंगा भाई, कल सुबह जाना पड़ेगा। कुछ तो बहुत ही लफड़ा चल रहा है, खतरनाक वाला, बहुत ही डेंजरस वाला। सर्वर्स रेडेड बाय पुलिस, बहुत ही डेंजरस वाला लफड़ा है ये। वेल रात हो चुकी है, मिलते हैं दोस्तों कल सुबह। आई होप सुबह मेरे को पैसे आए जैसे आते हैं हमेशा, प्लीज। अबे सुबह हो चुकी है और कुछ भी नहीं आया, ऊपर से $1,37,000 कट ही गए हैं भाई। मेरे पास $80 लाख है, सिर्फ नहीं आया कुछ। जो मेरे ऑफिस से मनी जनरेट होती है लगभग रात के 12 बजे, अभी फिलहाल सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया भाई। $80 लाख के $80 लाख, ये वो भी घट रहे हैं, उसमें भी सर्वर्स रेडेड बाय पुलिस। ब्रो एक तो सुबह की मेरी अर्निंग नहीं आई, कल जो मेरे पास $2.5 करोड़ थे उसमें भी सब कटते कटते 74 लाख बचा है। बताओ क्या करूं मैं लॉस एंटोस जा रहा हूँ। दिस इज टू मच ब्रो, मुझे नहीं पता कुछ भी, मेरे को नहीं पता। मैं लॉस एंटोस जा रहा हूँ, मेरा हो चुका है मूड खराब बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से। मेरे सर्वर्स पर पता नहीं किस बात की दुनिया भर की जब से ही रेड हो रही है भाई। 3,25,000 फिर देखो 3 लाख। अरे बस भाई समझ गया। और अरे कुछ ज्यादा ही हो रहा है ये। 40 लाख बचे हैं बस मेरे पास, 40,78,900। ब्रो क्या ड्रामा है ये ये क्या ड्रामा हो रहा है। अब खिलौना सा बना दिया है मेरे ऑफिस का। 40 लाख, वहां से यहाँ आते आते $40 लाख गायब हो गए मेरे बैंक से। मुझे जल्दी जाना पड़ेगा यार, फटाफट निकलना पड़ेगा। पता नहीं क्या ड्रामा कर रखा है। जल्दी ये क्या है। अच्छा वो चाइनीज वाला होटल। ओ $3,15,000 कटे हैं। कहाँ पर जाना है मुझे, गाड़ी उठा लूं क्या इनकी। हाँ उठा लेते हैं यार। एयरपोर्ट जाना है और मुझे लॉस सैंटोस निकलना है फटाफट से। अरे आराम से। अरे यार कितने पैसे कट रहे हैं। एक्सक्यूज मी ब्रो, क्या हो रहा है। $26 लाख पर आ चुका हूँ यार, अब तो थम जाओ प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, अब तो थम जाओ एटलीस्ट। चलो भाई लॉस सैंटोस निकलते हैं। मौसम खराब होने की वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। ये मौसम को भी अभी खराब होना था। मैं खुद ही लेकर उड़ जाऊं क्या प्लेन। लेकिन ये GTA 5 रियल है यार, बिना लाइसेंस के प्लेन उड़ाने में कांड ना हो जाए। एक तो वैसे ही मेरी कंपनी बर्बाद हो रही है, पैसे कटे जा रहे हैं फिर कट गए, और कहीं ये बिना लाइसेंस के प्लेन लेकर गया तो और भी ज्यादा बड़ा कांड हो सकता है। इसलिए रहने दो, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने वाला। और मेरे पास $12 लाख बचे हैं बस। ब्रो क्या करूं मैं अब, मैं तो बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया हूँ इस कैनाओन आइलैंड्स पर। मुझे लॉस सैंटोस जाना है, प्लेन टेक ऑफ कर नहीं रहा है। मैं लॉस सैंटोस भी नहीं जा सकता, मुझे यहाँ पर रुकना भी नहीं है, क्योंकि मुझे जाकर देखना है भाई कि मेरे ऑफिस में सीन क्या चालू है, इतने पैसे क्यों कटे जा रहे हैं। गाड़ी से मैं लॉस सैंटोस जा भी नहीं सकता, क्योंकि लॉस सैंटोस भी एक आइलैंड है और ये कैनाओन आइलैंड्स भी एक आइलैंड है, दोनों ही पानी से घिरे हुए हैं। वहां पर जाने का एक ही तरीका है, वो है प्लेन या तो बोट। मैं बोट से जा सकता हूँ, अपनी बोट से जाऊँ क्या। हाँ बोट से लॉस सैंटोस पहुंचने की कोशिश करते हैं दोस्तों, यही एक तरीका है। एम्प्लॉयज में लड़ाई भी हो गई भाई, एम्प्लॉय का मूड 14% बचा है एम्प्लॉयज का मूड। एक टाइम था कि एम्प्लॉयज का मूड 100% था भाई, 14% बचा है। ओह शिट, सारे एम्प्लॉयज का मूड भी खराब है। कुछ तो तगड़ा हुआ है भाई ऑफिस में जो मुझे यहाँ से नहीं पता लग रहा है, पता नहीं क्या। ओ ले भाई फिर $2.5 लाख। मेरे पास लिटरली $9,75,000 बचे हैं। $2.5 करोड़ थे कल तक मेरे पास, ऑलमोस्ट 250 करोड़, और अब मेरे पास अराउंड 9 करोड़ बचे हैं बस। 250 करोड़ से सीधा 9 करोड़ पे आ चुका हूँ मैं। ब्रो मुझे निकलना पड़ेगा। मौसम कितना भी खराब हो, मौसम कितना भी बकवास हो, मौसम कितना भी वाहियात हो, भले ही फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है, बट बोट लेकर मैं यहाँ से निकलने
निकलने वाला हूँ लॉस सैंटोस की तरफ। मुझे पता करना पड़ेगा भाई कि आखिरकार वहाँ चल क्या रहा है और मेरी कंपनी में लिटरली क्या हो रहा है कि ये सर्वर्स रेडेड बाय पुलिस लिख लिख के पैसे कटे जा रहे हैं। भाई दिमाग खराब हो गया है कल से ही। $7 लाख पर आ चुका हूँ मैं, समझ ही ना आ रहा हो क्या रहा है। बैठो बैठो फटाफट, पहले तो इस पे चढ़ो यार जल्दी, और यहाँ से कंट्रोल। अरे यार चलना फ्रैंकलिन, बैठ जा, मूड खराब हो रखा है मेरा। अब इसको पीछे करना पड़ेगा धीरे धीरे। नाइस नाइस, बढ़िया। बारिश हो रही है क्या? ओ $3 लाख मिले एक्स्ट्रा, थैंक यू। कॉम्पिटिटर फट गया उसके, बट लुक्स लाइक कि बारिश हो रही है। यप बारिश हो रही है। अबे मौसम तो साफ सा हो गया, बट बारिश हो रही है। बारिश में तो प्लेन टेक ऑफ कर ही सकता है। चेक करूँ क्या एक बार जाके? पता नहीं, छोड़ो, मैं बोट से ही जा रहा हूँ। लॉस सैंटोस की तरफ निकलते हैं दोस्तों जल्द से जल्द। पता नहीं क्या हो रखा है यार, मेरी कंपनी बर्बाद हो रही है, मैं पूरा बर्बाद हो चुका हूँ। $2.5 करोड़ से $10 लाख बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 10। लो भाई, $2,40,000 उसमें भी कट गए। तो यही पैसे बचे हैं। जल्द से जल्द लॉस सैंटोस पहुंचते हैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि पानी के रास्ते जाने वाला हूँ और बोट भी कुछ फास्टर नहीं है, बट फिर भी जितना भी टाइम लगे मिलता हूँ मैं डायरेक्टली अब लॉस सैंटोस पहुंचने के बाद। 2 बज रहे हैं दोस्तों और इस वक्त मैं लॉस सैंटोस बस पहुंचने ही वाला हूँ। मेरे बैंक में भाई बस मुश्किल से $1.5 लाख बचे हैं। मौसम यहाँ पर ख़राब है, ऑब्वियसली मौसम ख़राब ही है, इसलिए प्लेन टेक ऑफ नहीं कर रहा था वहाँ से। बट जल्द से जल्द मुझे बताऊँ क्या करना है। एयरपोर्ट के पास एक इलाका है, वहाँ अपनी बोट रोकनी है, वहाँ बोट से उतरना है और फिर गाड़ी लेकर अपने ऑफिस पहुंचने की कोशिश करनी है। ब्रो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बस यही करना पड़ेगा जल्द से जल्द। ओ फिर पैसे कटे $1,40,000। भाई $12,000 मेरे अकाउंट में बचे हैं। वो जो $250 करोड़ थे वो सब खत्म हो गया, $0 पर आ चुका है। बैंक बैलेंस 0 लिखा चुका है। अब क्या करूं मैं? कुछ नहीं बचा मेरे पास। वो बिजनेस शुरू, वो $1 मिलियन सब बर्बाद। पता नहीं क्या पुलिस रेड हुई सर्वर्स पर और भाई सब खत्म हो गया। कोई बात नहीं, हार नहीं माननी है दोस्तों, हार नहीं माननी है, चलते रहना। हाउस सीज्ड बाय पुलिस, हाउस पर भी कब्जा कर लिया उन लोग। ओह शिट, ये तो और ज्यादा बुरा हो गया भाई। अब इससे बुरा क्या हो सकता है? मेरे घर पर भी पुलिस वालों ने कब्जा कर लिया। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? इस बात का जवाब कैसे मिलेगा मुझे? इन सब चीजों के पीछे वजह क्या है भाई? दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग भाई। मैं तो गलत ही सीन में फंस गया हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है ये। अब क्या करूँ मैं? मेरा घर सीज, मेरी कंपनी के सारे सर्वर तबाह कर दिए, सारे सर्वर्स पर रेड हो गई, सारा पैसा चला गया, परेशान सा ही कर दिया। रोल्स रॉयस सीज, वाओ, मेरी रोल्स रॉयस भी ले गए वो लोग। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा मेरे पास। पर क्यों? किस लिए? वाई? मेरे इस वाई का जवाब किसके पास है? मैं कहाँ जाऊँ? देखो, जब कोई सिचुएशन में फंसता है वो पुलिस वालों के पास जाता है, बट यहाँ तो पुलिस वालों ने ही रेड की है भाई। लेकिन बात तो करनी पड़ेगी यार। हाँ, बात तो करनी पड़ेगी। मेंटेनेंस फीस किस बात की कट रही है भाई? पहले मेरा बैंक अकाउंट तो देख लो, $0 बचा हुआ है। पता नहीं कहाँ से अनएक्सपेक्टेड मेंटेनेंस फीस काट रहे हैं। बात तो देखो करनी पड़ेगी। सिचुएशन कितनी भी एक्सट्रीम हो, कितनी भी वर्स्ट हो, कितनी भी वाहियात हो, कितनी भी बुरी हो, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ बातों से निकलता है, चर्चा से निकलता है, डिबेट से निकलता है। वही मैं करने वाला हूँ। मेरे सर्वर्स पर पुलिस की रेड क्यों पड़ी? पुलिस ने मेरा घर क्यों सीज किया? मेरी रोल्स रॉयस क्यों सीज की? इसका जवाब देना पड़ेगा भाई पुलिस वालों को। चलते हैं पुलिस स्टेशन, डायरेक्टली फेस टू फेस बात करते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। देखो मैं पुलिस वालों की कैसे दुनिया में आग लगाता हूँ भाई। हल्के में ले रहे हैं ये लोग मुझे। नहीं सीरियसली में भाई, हल्के में लिया जा रहा है यहाँ पर मुझे। इनको लगता है कि मैं मेरे घर पर, मेरे सर्वर्स पर सब पे कब्जा करके ये लोगों को लगता है कि ये लोग कब्जा करके बैठ जाएंगे। नहीं, मैं अपनी कंपनी वापस लूंगा, अपना घर वापस लूंगा और अपनी रोल्स रॉयस भी वापस लूंगा। इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी भाई। परेशान कर रखा है ये लॉस सैंटोस के पुलिस वालों ने। रुको, आ चुके हैं यॉट लेके। देखो मैं कैसे इनकी बैंड बजाता हूँ भाई। हल्के में लेने की गलती कर दी है मुझे। फ्रैंकलिन क्लिंटन को इतने हल्के में नहीं लेते बच्चों। अब देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। बोट को लगाओ इधर। आई डोंट केयर अबाउट द बोट, लेट्स गो। चढ़ते हैं और पुलिस वालों की ईंट से ईंट बजाते हैं भाई। परेशान कर रखा है, हल्के में ले रहा है सच में। कोई नॉर्मल एरा गैरा बंदा समझ रहे हैं? बेटा फ्रैंकलिन क्लिंटन हूँ मैं, अपना घर तुमसे छुड़ाऊंगा। फ्रैंकलिन इज वांटेड। ओह शिट, ओह शिट, 5 स्टार, ओह शिट, ओह शिट, 5 स्टार की। ओह नो, दिस इज बैड, दिस इज बैड, दिस इज बैड। व्हाट द हेल इज हैपनिंग? व्हाट पुलिस वांटेड लेवल्स? ब्रो मुझे वांटेड
क्रिमिनल घोषित कर दिया इन लोगों ने। ओ नो, आई हैव टू मेक अ रन, आई हैव टू रन ब्रदर, आई हैव टू रन। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, भागना पड़ेगा। और यार गोलियां चल रही है। ओ नो, 5 स्टार की पुलिस। ओ शिट, अरे वांटेड। ओ नो, कितनी पुलिस, दिस इज क्रेजी, दिस इज इनसेन ब्रो। अरे इतनी पुलिस बोट वोट लेके। अरे भाई ये गलत सीन हो गया, भागना पड़ेगा मुझे भागना पड़ेगा। मैं कहाँ जाऊँ? आई हैव टू रन, मुझे कैव पैरी को भागना पड़ेगा भाई। कांड हो गया, बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला कांड हो गया। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, बट यहाँ तो मैं बात करने लायक भी नहीं हूँ भाई। ये पुलिस वाले तो हाथ धो के, पैर धो के, सब कुछ धो के पीछे पड़ चुके हैं, हाथ धो के पीछे पड़ चुके हैं यार। वांटेड, वांटेड अनाउंस कर दिया मुझे ब्रो। पहले कंपनी गई, सर्वर सीज किए, सर्वर पर रेड की, सारा पैसा गया मेरे बैंक अकाउंट से, पैसा आना बंद हो गया मेरी कंपनी से। फिर उसके बाद इन लोगों ने मेरे घर पर कब्जा किया, मेरी रोल्स रॉयस पर कब्जा किया, एंड नाउ दे हैव डिक्लेयर्ड मी एज अ वांटेड क्रिमिनल। और 5 स्टार की पुलिस भी लगा दी है मेरे पीछे। आई डोंट नो व्हाट टू डू। मैं केव पैरी को भाग रहा हूँ वापस। मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, मेरे पास लिटरली कोई ऑप्शन नहीं है वापस भागने के अलावा। अरे गलत ही फंस गया, बहुत ही ज्यादा गलत फंस गया यार। इतनी गलत सिचुएशन में भी कोई फंसता है क्या? ये बीच में कहीं इसका डीजल पेट्रोल जो भी डलता है, फ्यूल इसके अंदर, वो खत्म ना हो जाए। आई होप। भागते रहो। ओ नो, आगे से पुलिस के हेलीकॉप्टर। अरे यार जल्दी जल्दी कैनावन आइलैंड्स निकलना पड़ेगा। कैव पैरी को नहीं, कैनावन आइलैंड्स, लेट्स गो देयर। भाई साहब बोट से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इधर से बोट आ रही है, उधर से बोट आ रही है पुलिस की, पीछे भी बोट आ रही है, ऊपर एक हेलीकॉप्टर फॉलो कर रहा है। अरे यार ये क्या, इतना बड़ा क्या क्राइम कर दिया? मुझे तो अभी तक पता भी नहीं चला है कि किस बात का इन लोगों ने मेरी कंपनी पर रेड किया है, मेरे सर्वर सीज किया, मेरा घर सीज किया है ब्रो। ओके दोस्तों, इन लोगों से पीछे छुड़ाता हूँ और मैं तुम लोगों से मिलता हूँ कैनावन आइलैंड्स पर पहुँचने के बाद। यस, मिलते हैं कैनावन आइलैंड्स पर। गलत सीन हो गया, बहुत ही ज्यादा गलत सीन हो गया। एम्प्लॉय मोड 0 हो गया, वो तो होना ही है, सारे एम्प्लॉयज भी तो निकल गए होंगे अब। वेल दोस्तों, आ चुका हूँ मैं कैनावन आइलैंड्स की तरफ। मेरा बिल्कुल मूड नहीं कर रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं यहीं बोट लगाऊं और यहीं पर रहूं, बट यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ ब्रो? पानी है ये, मेरा लॉस सैंडोस का सब कुछ चला गया। वेल यहाँ पर ऐसा हाल नहीं है कि मैं बिल्कुल ही भिखारी हो चुका हूँ, सड़क पे आ चुका हूँ और अब कटोरे की नौबत आ चुकी है। नहीं, मेरे पास अभी मेरा होटल है यहाँ पर, ये $5 मिलियन की यॉट है यहाँ पर। बट प्रॉब्लम तो ये है ना भाई कि जिस कंपनी के थ्रू मैंने ये यॉट और ये होटल खरीदा था, वो कंपनी आज हाथ से जा चुकी है। मेरा पूरा बिजनेस बर्बाद कर दिया और मुझे अभी तक ये भी नहीं पता क्यों। नहीं मतलब मान लो पता होता कि अरे इस वजह से हो गया, या फिर कुछ मैंने ही गलती कर दी, या फिर किसी ने बदला लेने की कोशिश की, या फिर कुछ मेरे एम्प्लॉयज में से किसी ने कुछ लफड़ा किया, घपला किया, समझ आता। बट मुझे अभी तक नहीं पता है कि हुआ क्या है। और मेरे पास $0 हो चुके हैं, सब कुछ बर्बाद हो चुका है लॉस सैंटोस में। ना बैंक रहा, ना बैंक बैलेंस रहा, ना ऑफिस रहा, ना कंपनी रही, ना घर रहा, ना यहाँ तक कि मेरी रोल्स रॉयस रही भाई। पिछली बार मैंने VMV Z3 खरीदी थी, वो एयरपोर्ट पे पार्क्ड है, वो भी कब्जा ली होगी भाई पुलिस वालों ने। सो बेसिकली कुल मिला के आई हैव नथिंग, आई एम जीरो। कोई बात नहीं, कम बैक करेंगे। होता है लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं, बट ये कुछ ज्यादा ही बड़ा डाउन्स नहीं था। अरे भाई अप तो इतना बड़ा हुआ नहीं, बट डाउन इतना खतरनाक और क्रेजी वाला हो गया, बताओ। वेलकम बैक टू द होटल। अभी कुछ देर पहले मैं तुम लोगों से कह रहा था कि इस होटल पर एक मैनेजर हायर करेंगे जो कि इस होटल को चलाएगा। लुक्स लाइक कि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि होटल का ओनर ही अब मैनेजर बनने जा रहा है। क्या करूं, मेरे पास नहीं है भाई कोई और तरीका पैसे अर्न करने का, सो यहीं से पैसे जनरेट करने पड़ेंगे किसी तरीके से। है ही नहीं कोई और जरिया, है नहीं भाई, कोई और सोर्स है नहीं। मेरी ऑफिस पर सब कुछ बर्बाद हो चुका है, घर पुलिस वाले ले जा चुके हैं, रोल्स रॉयस भी ले ली उन लोगों ने। नथिंग, आई हैव नथिंग, जीरो, कुछ नहीं बचा है। वैसे मौसम कितना प्यारा हो रखा है। मौसम प्यारा है, लेकिन फ्रैंकलिन की जिंदगी बिल्कुल भी प्यारी नहीं चल रही, बर्बाद चल रही, बिल्कुल बर्बाद। अब इस बर्बाद जिंदगी की नैया पार लगानी है। अरे लगी है क्या फ्रैंकलिन को? ब्रो इसके मुंह पे लगी है, हाँ हल्की फुल्की लगी है भाई चोट इसके। खैर चढ़ते हैं इधर। ओ होटल में कोई रुका है? ओए पैसा वैसा कुछ जनरेट हुआ है मैडम कुछ जनरेट हुआ है इस होटल में पैसा? बताओ जरा। 19,921 इतने पैसे जनरेट हुए हैं जब से मैंने ये होटल परचेज किया है। इतने से पैसे जनरेट हुए हैं भाई, बस $19,921। हाँ क्या किया जाए अब?
बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल चल रहे हैं। कोई बात नहीं, फिलहाल थोड़े बहुत पैसे तो जनरेट हो ही रहे हैं। ये होटल अब मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत महंगे में ख़रीद लिया। ये होटल तुम्हें याद ही होगा ब्रो, अराउंड 9-10-11 मिलियन डॉलर्स का पड़ गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। एंड नाउ आई रियलाइज़ की गलती हो गई, इतने महंगे में ये होटल नहीं परचेज करना चाहिए था। सेल कर दूँ क्या वापस उस मैनेजर को? आई डोंट थिंक वो मानेगा, मुझे नहीं लगता है। नहीं यार, रहने देते हैं। वैसे भी इनकम सोर्स अपने पास फिलहाल तो यही है, सो इसे ही बचा के रखना पड़ेगा। एक बात अच्छी है कि जितनी भी चीज़ें मेरे पास से गई हैं वो सारी चीज़ें लॉस सैंटोस की थी। वो घर हो गया या फिर बिजनेस हो गया या फिर मेरी रोल्स रॉयस हो गई। जो चीज़ें मैंने यहाँ परचेज की वो सारी चीज़ें हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मैंने यहाँ एटलीस्ट कुछ चीज़ें परचेज की। क्योंकि सोचो दोस्तों, मान लो ये मैं होटल नहीं परचेज करता और ये पैसे बैंक में होते, वो भी सारे जा चुके होते। जैसे मेरे वो 2.5 करोड़ डॉलर चले गए। बल्कि कल जब मेरे पैसे पटापट कटते जा रहे थे भाई, 2 लाख डॉलर, 3 लाख डॉलर, सर्वर्स रेडेड बाय पुलिस, फिर से सर्वर्स रेडेड बाय पुलिस, जब ये सब ड्रामा हो रहा था, मुझे बताऊं क्या करना चाहिए था? मुझे इन पैसों को खर्च कर देना चाहिए था। बट ये चीज मेरे दिमाग में आई ही नहीं। मैं यही सोचता रह गया कि अरे अब रुक जाएगा ये सर्वर्स पर रेड होना, अब रुक जाएगा ये सर्वर्स पर रेड होना। बट ऐसा हुआ ही नहीं, वो सर्वर्स पर रेड रुकी ही नहीं, सर्वर्स पर रेड होती रही एंड इवेंचुअली $0 पे आ गया मैं। कंपनी वगैरह चली गई। अब ये क्या है ब्रो? ओह, प्रॉन ही कहते हैं ना भाई से। किसका डिनर रेडी हुआ है भाई इतना तगड़ा? रात हो चुकी है, सोने का टाइम हो चुका है। गुड नाइट। अबे लेकिन एक सेकंड, मेरे सारे होटल्स बुक हैं तो मैं सोऊं कहाँ? अबे भाई, होटल के ओनर के पास सोने के लिए जगह नहीं बची है। ये क्या हो रहा है? ये सच में क्या हो रहा है भाई? अभी तक तो मैं इतना रिच था कि मैं बुगाटी और पता नहीं क्या क्या खरीदने की सोच रहा था, लेकिन अभी क्या हो गया अचानक से सब कुछ? खुद के होटल में एक भी रूम खाली नहीं है, सारे रूम प्री बुक्ड है भाई। इधर ही बैठ जाते हैं, फिर बार वाले सेक्शन पर ही इधर ही बैठते हैं, चिल करते हैं। वैसे तो सब कुछ लुट चुका है, चलो एटलीस्ट चिल ही कर ले। निचलेडा बहुत ही फैंसी ड्रिंक लगती है, टेस्ट का तो पता नहीं, बट ग्लास वगैरह सब कुछ फैंसी है, बहुत ही ज्यादा फैंसी। पैसे नहीं लगे क्या? वेल मेरा ही है ये होटल, पैसे किस बात के। हाँ, सब कुछ लुटने के बाद, सब कुछ बर्बाद करने के बाद, वेलकम दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? कभी कभी मजबूरी में कहीं भी सोना पड़ता है, जैसे कि यहाँ सुबह हो चुकी है। देखते हैं कुछ पैसे हुए हैं क्या। ये काउंटर है, कैश रजिस्टर भी यही है अगर तुम लोग देखोगे। ये रहा कैश रजिस्टर बेसिकली। अबे अमाउंट 0 क्यों लिखा रहा है? सारे पैसे निकाल के भाग तो नहीं गई वो? इसके अंदर पैसे हैं क्या? देखते हैं। या उसके अंदर ही पैसे थे, $31,012। मेरे पास बस इतने हैं भाई। इस होटल से पैसे जनरेट हो रहे हैं बट डेली के अराउंड 20-25 हजार, इससे ज्यादा नहीं हो रहे हैं। 20-25 हजार, डेट्स द मैक्सिमम। क्योंकि ज्यादा रूम्स नहीं है यार, 4 तो रूम्स ही हैं इसमें टोटल, उनका भी चार्ज ज्यादा नहीं है। तुम्हें पता है कितना चार्ज है? ये होटल्स का अराउंड $200 पर डे का चार्ज है, बताओ। और फिर रात का भी इतना ही मान लो तो $400 है एक, और 4 रूम है तो $1,600। और बाकी जो पैसा जनरेट हो रहा है वो मोस्टली जनरेट हो रहा है वो जेट्स की रेंट पर देने से, या फिर वो जो फ्यूल स्टेशन है वहाँ का यूज होने से, या फिर जो बार है अपना वहाँ के यूज से। उन सब यूजेस की वजह से पैसा पहुंच रहा है $20-25 हजार। इतना तो इतना भी ना पहुंचे। खैर $31,000 मेरे पास हैं। अब सवाल ये है कि अब आगे क्या किया जाए। क्या मैं लॉस सैंटोस वापस जाऊं या फिर मैं यहीं रह जाऊं जिंदगी भर? मुझे पहले बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैं जब यहाँ पर आया था कैनान आइलैंड्स पर, मैं सोच रहा था कि यहीं पर टिक जाते हैं, मजा आ जाएगा। बट अब मैं सच बता रहा हूँ, जब से मेरी कंपनी बर्बाद हो गई, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ जा चुका है, सब कुछ छिन चुका है, सब कुछ लुट चुका है। क्या करूंगा मैं इधर रुक के? अब देखो, जो गया सो गया, बट उसको वापस भी तो लाया जा सकता है, उसको ठीक भी तो किया जा सकता है। तो बेसिकली वही करने वाला हूँ मैं। सबसे पहले मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी लॉस सैंटोस जाने की, क्योंकि मैं अगर ऐसे गया तो भाई पुलिस वाले दबोच लेंगे, क्योंकि तुम्हें भी पता है मैं वहां पर वांटेड हूँ। लिटरली आई एम वांटेड। ये देखो अभी तक लिखा आ रहा है फ्रैंकलिन इज वांटेड, सो या आई एम वांटेड देयर। और अगर मैं वहां पर ऐसे ही गया तो वो लोग तोड़ देंगे, बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ देंगे। तुम लोगों ने पता नहीं नोटिस किया है फिर नहीं, अगर नोटिस नहीं किया तो रिवाइंड करके जरूर देखना ब्रो। जैसे ही मेरा वहां वांटेड की अनाउंसमेंट हुई, चारों तरफ हेलीकॉप्टर्स नहीं, पुलिस की गाड़ियां नहीं, पुलिस की बोट्स देखी तुम लोगों ने?
इतनी बोट्स तो मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखी है मेरे पीछे ब्रो। इतनी सारी बोट्स आ गई थी पुलिस की वहां पर। दैट्स व्हाई पुलिस वाले बहुत ही ज्यादा सीरियस है इस इशू को लेकर। तो इसलिए अगर मैं नॉर्मली गया तो वो लोग तो दबोच लेंगे और कूट देंगे, बट अगर मैं हुलिया चेंज करके जाऊं तो शायद बात बन सकती है। सो अगले एपिसोड में मेरा प्लान यही है, मैं लॉस सैंटोस जाऊंगा, हुलिया चेंज करके जाऊंगा और पता लगाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली हुआ क्या बर्बादी मची भाई लॉस सैंटोस में कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी क्या हुआ ऐसा? क्योंकि देखो घर चला गया, रोल्स रॉयस चली गई, सर्वर्स पर रेड हुई पुलिस की, सब कुछ बर्बाद हो गया, कंपनी चली गई, ठीक है, लेकिन मुझे अभी तक यही नहीं पता कि क्यों ऐसा हुआ है। सो मेरा पहला गोल है पता करना कि हुआ क्या यहाँ पर, क्यों ये पुलिस वालों ने ऐसा कांड किया, क्यों मेरे साथ ये सब हुआ, क्यों मेरी कंपनी पूरी बर्बाद हो गई। सबसे पहला चीज तो यही है पता करना। उसके बाद सेकंड चीज है कि कैसे इसको फिक्स किया जा सकता है, क्या मेरी कंपनी वापस आ सकती है या फिर मैं उस कंपनी को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊं, ये चीज, ठीक है। ये दो चीजें मुझे किसी तरीके से फिक्स करनी है अगले एपिसोड में। सबसे पहली चीज जिसमें मुझे हुलिया चेंज करके जाना है लॉस सैंटोस और पता लगाना है कि ये क्यों हुआ, उसमें मुझे हुलिया चेंज करना है और उसके लिए मुझे कुछ चीजों का जुगाड़ करना पड़ेगा, जैसे कि नए कपड़े, नकली आइडेंटिटी, नकली दाढ़ी, मूछे, सब कुछ चेंज, वरना तो एयरपोर्ट पे ही दबोच लेंगे वो लोग, या फिर बोट के रास्ते। नहीं, मैं बोट के रास्ते जाऊंगा, एयरपोर्ट से ज्यादा सेफ है बोट वाला रास्ता। एयरपोर्ट वाला तो रिस्की है, बट इस बार बोट से गया था तो पुलिस वालों को शक नहीं होगा कि फ्रैंकलिन क्या पता दोबारा से बोट से आ जाए। ओह शिट, पुलिस वाले कैनामोन आइलैंड्स नहीं आ सकते क्या? पता नहीं, लॉस सैंटोस की पुलिस शायद यहाँ पर उनका ऑरा नहीं होगा, यहाँ पर उनकी पुलिस फोर्स काम नहीं करती भाई, इसलिए शायद ऐसा रीजन है कि वो लोग मुझे यहाँ अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा लॉस सैंटोस, देखेंगे बोट के रास्ते ही जाएंगे, छुपते छुपाते हुलिया चेंज करके कोई दूसरी बोट लेके, क्योंकि ये वाली बोट तो पुलिस वालों ने पहचान लिया। एंड फिर देखेंगे क्या इस पूरी प्रॉब्लम को, क्या इस पूरी सिचुएशन को फिक्स किया जा सकता है, क्या मेरे पैसे मुझे मिल सकते हैं या फिर नहीं, क्या मेरी कंपनी मुझे वापस मिल सकती है कि नहीं।